बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आज मैं आपके साथ सहाफ़ियों के दूसरे घर और प्रेस फ्रीडम के सबसे बड़े मरकज नेशनल प्रेस क्लब के हवाले से चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। ये गुजारिशात इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि प्रेस फ्रीडम के इस मरकज और आपके दूसरे घर को ताला लगाने के लिए क्या क्या साजिशें की जा रही हैं। और ये साजिशें को पहली मरतबा नहीं है, ये 10-12 साल की एक ख्वाहिश है उन लोगों की जो जनरल ज़ियाउल हक की सोच को लेकर सहाफ़ती सियासत में परवान चढ़े। और आजकल वो अपनी मीटिंगों में अपने ख़ास दोस्त से ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि मैं वो बदला ले रहा हूं यहां भी ताला लगाने के लिए। बहरहाल, आपको जिन चीज़ों पर नज़र रखनी है वो मेंबरान के लिए ज़रूरी है कि पहले प्रेस क्लब का तमस्खुर उड़ाया गया, दुनिया को बताया गया कि ये प्रेस क्लब नहीं है। मकसद क्या था कि इससे लोगों का एतमाद उठ जाए। और ये को अभी नहीं, आपको याद होगा कि कभी प्रेस क्लब के बाहर साल साल कैंप लगाया गया, कभी रिजल्ट के मौका पर तोड़ फोड़ की गई जिस पे 10-10 लाख रुपए का नुकसान हुआ प्रेस क्लब का। लेकिन घर के बानी की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमने नेशनल प्रेस क्लब बनाया है, इसकी एक एक इंच जमीन से लेकर एक एक ईंट तक हमारे हाथों से लगी है। इसलिए हमें ये अपने जाती घर से ज्यादा अजीज है। इसलिए हमने हमेशा कोशिश की कि सब्र और तहम्मुल के साथ इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया ताकि इसको ताला लगाने की जो साजिश है वो कामयाब ना हो सके। अब 12 मार्च को प्रेस क्लब का इलेक्शन हुआ, हमने खुले दिल से रिजल्ट तस्लीम किया। जो दोस्त हमारी तरफ से इलेक्ट हुए उन्हें कहा कि आपने तावन करना है, वो तावन कर भी रहे हैं। ईद के मौका पर मुश्तरका वीडियो आप देख चुके हैं अभी 4 दिन पहले। किसी एक मौका पर भी हमारी तरफ से इलेक्ट होने वाले लोगों ने ये तासर देने की कोशिश नहीं की कि हम अदम तावन की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस सो कॉल्ड इत्तेहाद के लिए जरूरी है कि वो नॉन इश्यूज पर सियासत करे और ऐसा माहौल बनाए कि प्रेस क्लब को ताला लग जाए। एक तो उनकी वही ज़ियाउल हक की सोच, दूसरा इतने बुलंद बाग दावे इलेक्शन कैंपेन के दौरान किए गए कि आज 3 माह गुजरने के बाद उन्हें अंदाजा हो गया है कि वादे और दावे करना आसान है और उन पर अमल दरामद करना कितना मुश्किल। अब इस चीज से जान छुड़ाने के लिए एक ही रास्ता है उनके पास कि कोई ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि प्रेस क्लब को ताला लग जाए। आजकल जो कुछ किया जा रहा है, कम अज कम ईद के बाद एक हफ्ते के दौरान 50 के करीब नोटिस जारी किए गए। मैं तमाम एक एक मेंबर को दावत देता हूं, वो नोटिस मंगवाएं, मेरी बात ना सुने, दूसरे की बात ना सुने, प्रेस क्लब के आईन को पढ़ें और अपने किसी दोस्त वकील के पास चले जाएं और उन्हें पूछें कि इन 50 जो नोटिस हुए, जो नोटिफिकेशन हुए, इनमें से एक भी जो है वो प्रेस क्लब के आइन के मुताबिक है, कतल नहीं है। ये खुल्लम खुला आइन की धज्जियां बखेरी जा रही है। और बहाना यह किया जा रहा था कि प्रेस क्लब का आइन इस हवाले से खामोश है। हालांकि खामोश नहीं है। हर चीज जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने प्रेस क्लब का आइन बनाया, उन्होंने एक एक चीज का ख्याल रखा। अभी
2 दिन पहले जो काम अब्दुल रज़ाक सियाल साहब और रऊफ फुरकान साहब ने किया, उसमें तो अब ये भी नहीं कह सकते कि आइन में इबहाम था। ये वाज़े तौर पर प्रेस क्लब का आइन कहता है कि अगर किसी वजह से प्रेस क्लब का सदर मुल्क से बाहर जाएगा तो उसकी जगह सीनियर नायब सदर ऑटोमेटिक सदर की जिम्मेदारियां संभाल लेगा। और ये हुआ भी कि अभी 2-3 हफ्ते कबल जब प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अब्दुल रज़ाक सियाल साहब बाहर गए तो सीनियर नायब सदर इत्यामुल हक साहब ने वो जिम्मेदारियां संभाली और किसी को कोई शिकायत का मौका भी नहीं दिया। ऐसा भी नहीं किया कि सदर साहब बाहर हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में ऐसे इकदाम किए जाएं कि बाद में प्रेस क्लब को चलाना मुश्किल हो जाए। वो आए, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपना दोबारा टेक ओवर किया और बैठ गए। अब आ जाए, आज जो मामला दरपेश है कि प्रेस क्लब के सेक्रेटरी डॉक्टर फुरकान राव साहब बाहर गए, हालांकि उन्होंने ना बॉडी को बताया ना अनाउंस किया, उनके जाने के बाद अनाउंस हुआ। प्रेस क्लब का आइन बहुत वाज़े है कि अगर सेक्रेटरी साहब मुल्क से बाहर जाएंगे तो उनकी गैर मौजूदगी में सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑटोमेटिक सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। लेकिन एक मरतबा फिर आइन से तजावज करते हुए सदर प्रेस क्लब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी की बजाय दूसरे ज्वाइंट सेक्रेटरी को प्रेस क्लब का एक्टिंग सेक्रेटरी बना दिया। सियाल साहब, ये प्रेस क्लब है, ये एक आईनी इदारा है, उसने उस आइन के तहत ही चलना है। इस तरह तो नहीं हो सकता। अगर आपके इख्तियारात हैं तो हमें बता दें कि भाई आइन की ये शिक मुझे ये इख्तियार देती है, मैंने कर दिया है, इसमें कोई इबहाम नहीं है। मैं फिर तमाम मेंबरान से कहता हूं कि आप वो शिक लें, अपने मोहल्ले के किसी वकील के पास चले जाएं, जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन रन करता है उनके पास चले जाएं, वो भी आपको बता देंगे कि आइन क्लियर है। अब फिर गुज़श्ता रात सेक्रेटरी के दफ्तर को ताला भी लगा दिया गया। इस इक़दाम का मकसद क्या था कि हमारे दोस्त उसी तरह का रद्द-ए-अमल दें जो अमल सदर साहब ने किया है, या वो ताला तोड़े या वो उनके दफ्तर को भी ताला लगा दें कि भाई उसी आइन के तहत हम भी इधर बैठ जाते हैं। लेकिन हमने बताया कि हम इस प्रेस क्लब के बानी हैं, हम आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, हुकूमतों से कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलो। कई दफा इस्टेब्लिशमेंट से आमना सामना करते हैं कि भाई इस मुल्क ने आइन के मुताबिक चलना है, लेकिन ये हमारा घर है, तमाम ऑप्शन हमारे सामने खुले हैं। लेकिन एक मरतबा फिर ये जो साजिश हो रही है कि प्रेस फ्रीडम के इस मोर्चे को ताला लगाना है, जर्नलिस्टों के इस दूसरे घर को ताला लगाना है और प्रेस क्लब को बंद कराना है, मैं प्रेस क्लब के वो लोग जो मुसलसल फोन कर रहे हैं, राबता कर रहे हैं कि इस साजिश का क्या बनेगा, मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह हमने पहले ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने दी, अब भी ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। प्रेस क्लब आइन के मुताबिक चलेगा। आइन के मुताबिक सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद शेराज गर्देजी ऑटोमेटिक सेक्रेटरी बन चुके हैं, वो सेक्रेटरी का चार्ज लेंगे और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम शुरू रखेंगे। मैं प्रेस क्लब से के मेंबरान से कहूंगा, ना मेरी हमायत करें ना किसी और की करें, आपने अपने इस प्रेस क्लब की हिफाजत करनी है और इस प्रेस क्लब को इस आइन के मुताबिक चलने पर जोर देना है। मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो पाकिस्तान में आइन की बात करते हैं, आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, वो जर्नलिस्ट अपने इस घर को भी आइन के मुताबिक चलाने वाली हर मूव का साथ दे। थैंक यू।